अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपको तीसरा चैप्टर इंग्लिश का जो है क्लास फिफ्थ का ग्रेड फिफ्थ का एसएनसी सिलेबस के मुताबिक उसकी एक्सरसाइज को आज हल करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग। रीडिंग क्या है आपके पास? रीडिंग में आपकी तीन अक़साम आ जाती हैं। एक है प्री रीडिंग, दूसरा है वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। तो सबसे पहले प्री रीडिंग को पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये है हेल्प्स द स्टूडेंट थिंक अबाउट व्हाट दे नो अबाउट द टॉपिक। जब आप किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आपके दिमाग में जहन में जो ख्याल आ जाता है वो आपका पहला है प्री रीडिंग। कि आपने जब एक लफ्ज़ पढ़ा तो उसके मुतल्लिक आपके ख्यालात क्या हैं, वो आपका प्री रीडिंग में आ जाता है। वाइल रीडिंग क्या है? दैट स्टूडेंट हेल्प्स द स्टूडेंट फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट। जब आप किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपका फोकस, उसके पहलू के ऊपर आपका फोकस होना या फिर उसको समझना, ये आपके वाइल रीडिंग में आ जाता है। पोस्ट रीडिंग क्या है? ये लास्ट है, आपका थर्ड इसका पार्ट है। दैट हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट फर्दर बाय क्रिटिकली एनालाइजिंग व्हाट दे हैड रीड। ये आपका होता है जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसको क्रिटिकली एनालाइजिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे अहम जो आ जाता है, आपका एक क्विज़ वगैरह आ जाते हैं। आपसे अगर कोई आपने कुछ पढ़ा है तो उसके मुतालिक आपसे सवाल किया जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये आपका पोस्ट रीडिंग में आ जाता है। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से बता देता हूँ। पहले वाले की एग्जांपल बता देता हूँ। प्री रीडिंग की है रिव्यू द पिक्चर एंड टेबल एंड फिगर, राइट डाउन द की पॉइंट्स। सबसे पहले आपने जब आप किसी चीज़ या पिक्चर या टेबल को देखते हैं तो उसके मुतल्लिक आप उसके जब की पॉइंट बनाते हैं वो आपका प्री रीडिंग में आ जाता है। दूसरा है इसका वाइल रीडिंग में क्या आता है? आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसका आपके पास जब मेन आइडिया आ जाता है वो वाइल रीडिंग में आ जाता है। और लास्ट जब है आपका पोस्ट रीडिंग, इसमें है प्रिपेयर अ सर्वे क्वेश्चनिंग, यानी कि आखिरी आपका जो है पोस्ट रीडिंग में वो आपके पास आ जाता है। आप इससे जो आपने पढ़ा है उसके मुतालिक आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्विज पूछा जाए या सर्वे किया जाए तो आप उसके मुतालिक बता सकें, ये आपके पोस्ट रीडिंग में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वावल्स। अभी इसकी वावल्स में से आपकी कुछ होती हैं शॉर्ट साउंड होती हैं, कुछ होती है लॉन्ग साउंड। तो ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये डेफिनेशन पढ़ लें। Vowels can make long and short sound in word. A long vowel sound is held longer in pronunciation than a short vowel sound. तो यहाँ पे आपके कुछ दिए हुए हैं। नेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और नीट है। एक बात मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे आपके दो वावल्स आ जाएंगे वो साउंड आपकी लॉन्गर होगी देन आपके एक वावल कंटेन करने वाले से। यहाँ पे आप देख लें, नेट है NET है, नीट है NEAT। अब यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे दो वावल्स आपके आ गए हैं। वावल्स मैं आपको दोबारा लिख के दे देता हूँ, AEIOU। तो यहाँ पे देखें आपका ई जो वावल्स नीट जो है आपका ई वावल कंटेन कर रहा है और ए दो कंटेन कर रहा है। तो ये आपके पास लॉन्गर प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ आपने लॉन्ग रखनी है। और नेट है, इसकी आप जो साउंड है वो आपकी शॉर्ट है, क्योंकि ये एक वावल कंटेन कर रहा है। तो लाजिम नहीं है कि वावल साथ में होने चाहिए। आपका एक कॉन्सोनेंट यानी पहले वावल फिर कॉन्सोनेंट फिर वावल, ये मैं आपको आपकी एग्जांपल्स में बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनको अलहदा करना, ये फिफ्थ क्लास की बुक में से है, पेज नंबर 28 है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ट्यूब लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो यहाँ पे जो ये है, ये अभी इसका ओरिजिनल लफ्ज़ वहाँ पे टब लिखा हुआ है, मैंने ट्यूब लिख दिया है। ट्यूब लास्ट में है, ये टब है लफ्ज़। तो यहाँ पे ये कहता है इनको अलहदा करना है, आपके शॉर्ट वावल कौन से हैं और लॉन्ग वावल कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख लें, ये वावल एक कंटेन कर रहा है तो ये शॉर्ट साउंड देता है टब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें पाइन है, ये दो वावल कंटेन कर रहा है
तो ये क्या कौन सा आपका बन जाएगा, ये आप मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, शॉर्ट मतलब, और इसके ऊपर लॉन्ग लिख देता हूँ। कोट है आपका, 2 वावल कंटेन कर रहा है, लॉन्ग है, वैसे पढ़ने में भी आप चेक कर ले, कोट, ये आपके प्रोनाउंसिएशन को खींच रहा है आगे की तरफ। टेप है तो ये आपके पास शॉर्ट है, पिन है शॉर्ट है, जेट है ये शॉर्ट है, की है ये शॉर्ट है, ट्यूब है ये लॉन्ग है आपके पास। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे आ गया है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, पहले वाले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 में भी मौजूद है। तो नेक्स्ट भी यहाँ से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ट्रांजिशनल वर्ड्स जो बेसिकली आपके एक सोच को दूसरे फिक्रे में लेकर जाएं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में आपकी सोच को ले जाए, वो आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपकी बुक से। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, सम वर्ड आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेज आर पैराग्राफ। यहाँ पे देखें, आपको बता दिया है कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेज को आपस में उनको कनेक्ट करे, रब्त उनमें कायम करे, या आपके ये पैराग्राफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली है, सेकेंडली हाउ एवर, वेयर एज, देयर फोर, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा। ये आपके पास क्या हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। ये एक सेंटेंस, आपकी एक सोच को दूसरे सेंटेंस में लेकर जाएं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस या ट्रांजिशनल वर्ड, या इनको लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ही केम फर्स्ट, therefore he got admission in school। यहाँ पे देख लें, he came first, therefore he got admission in school। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 सेंटेंसेस में रब्त कायम कर रहा है। therefore चुनाचा, वो पहले आया और उसका स्कूल में, चुनाचा के उसका स्कूल में दाखला हो गया। ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं जो आपकी एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक सोच को ले जाएं। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आगे लिखा हुआ है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स में से आरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। तो यहाँ पे आपका फिल इन दी ब्लैंक्स 10 है। नेक्स्ट मैं आपको फिल इन दी ब्लैंक्स बता देता हूँ, ये आप सबक पढ़ेंगे, आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो जर्मन डॉक्टर है नेक्स्ट, और तीसरा है आपका डेंटिस्ट है। फातिमा जना जो पेशे से ताल्लुक़ रखती थी, वो आपका डेंटिस्ट है। और फोर्थ है आपका वुमेन टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट, जो सैमा बेग थी, फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, इनके उनके ऊपर चढ़ी थी, चोटी सर पार की थी। तो आगे चलते हैं। रीड द गिवन वर्ड इन देयर मीनिंग। प्राइड है आपका, गुरूर, इज़्ज़त। उसके नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में, ऑनर लिखा हुआ है। प्रेस्टिजियस, तो इसका है आला दर्जे की इज़्ज़त। ठीक है। तो रिस्पेक्टेड इसके सामने लिखा हुआ है। उसके आगे है सिग्निफिकेंट, अहम, इसका दूसरा लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है आगे। इम्पोर्टेंट, माउंटेनियरिंग, कोहे पैमाई यानी पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन क्लाइंबिंग। अचीवमेंट, कामयाबी, सक्सेस, जो इसका बनता है इंग्लिश में। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनमें कुछ अल्फाज गुम हैं। पहला है सर्टिफाइड, तो इसमें 2 फिल इन दी ब्लैंक्स है। सी के बाद आपका ई आता है, RTIFIED, सर्टिफाइड। पहले में ई आता है और दूसरे फिल इन दी ब्लैंक्स में आई आता है सर्टिफाइड में। यंगेस्ट है तो इसका जी गुम है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आपका जी आएगा। उसके आगे है प्राउड में से आपका
आर नहीं लिखा हुआ तो आपने आर लिखना है। रिमार्केबल है तो उसमें आपका के नहीं लिखा हुआ। रिफ्यूजी है तो इसमें आपका एफ नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज दिए हुए हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म मौजूद नहीं होती। ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म या प्लूरल शेप नहीं बनती। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास है बेयर है, फिश है, उसके बाद आपके पास शीप है। ये ऐसे नाउन हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ये वाहिद में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं और जमा में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म। वो कहता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। ये वाहिद में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं।